बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एक्सेस में जो प्रैक्टिकल वर्क था पिछले 2 क्लासों से स्टार्ट किया है। आज हम जो है इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मैं आप लोगों को बना रहा हूँ। थोड़ी सी इस किस्म का प्रोजेक्ट है जिसमें टेबल्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, क्यूरीज होंगी, रिलेशनशिप बनाएंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे और पूरा एक इंटरफेस बनाएंगे। इंशाल्लाह आज से इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे पास जो एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें तमाम ऑब्जेक्ट्स मौजूद है, जिसमें टेबल्स है जो कि सबसे बेसिक ऑब्जेक्ट है। डेटा यहाँ पर स्टोर होता है, फॉर्म इंटरफेस है, क्यूरीज जो कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो क्यूरीज के थ्रू हम वो आंसर करते हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स इंशाल्लाह जनरेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्यूरीज। सो LMS का या लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो ये प्रोजेक्ट है इसमें मैं थोड़े से कुछ टेबल बनाऊंगा और आज का जो हमारा क्लास होगा मे बी टाइम को देखते हुए शायद मैं इसमें सिर्फ टेबल क्रिएशन और इन टेबल में जो डेटा इंसर्शन है मैं कोशिश करूंगा कि वो कर लूँ। जिसमें जो टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं, इसमें स्टाफ का एक टेबल होगा, ऑथर का टेबल होगा जिसमें स्टाफ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ऑथर में जो बुक के ऑथर्स है उनके बारे में होगी, बुक के तलाक मुख्तलिफ़ कैटेगरी की जो बुक्स है, आई कंप्यूटर के है, लिटरेचर है, किस चीज़ के बुक्स है। इसके अलावा लाइब्रेरी मेंबर्स यानी जो लोग यहाँ से बुक उनको इशू होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। बुक कलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि जितने तमाम बुक यहाँ पर मौजूद है उनके बारे में इंफॉर्मेशन है और बुक किन किन को इशू हो चुका है उनके बारे में ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद होगी। सो ये कुछ टेबल है। इंशाल्लाह इन टेबल्स को सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने बनाऊंगा कि किस तरीके से बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर टेबल डिज़ाइन में, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टाफ के लिए एक टेबल बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर STAFF स्टाफ अंडरस्कोर ID एज अ प्राइमरी की मैं कहता हूँ ये ऑटोमेटिक होनी चाहिए। इसके अलावा इस स्टाफ की कुछ और इंफॉर्मेशन स्टाफ अंडरस्कोर नेम होनी चाहिए, वो टेक्स्ट में होगी। इसके अलावा इसकी एड्रेस क्या है वो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेमो लेता हूँ। एड्रेस के अलावा मैं यहाँ कहता हूँ कि उसका फ़ोन नंबर क्या है, तो फ़ोन नंबर में होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर लिखता हूँ, अपॉइंटमेंट ऑन में लिखता हूँ, सही है। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम होना चाहिए, सही है। ये कर दिया मैंने। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि स्टाफ टेबल के यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर लिए हैं और उसमें से जो प्राइमरी की है स्टाफ ID, यहाँ पर इसको मैं एज अ प्राइमरी की लेता हूँ। मैं कंट्रोल S करता हूँ और इस टेबल का नाम रखता हूँ स्टाफ टेबल, सही है। ये एक टेबल मैंने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद दोबारा मैं क्रिएट में जाता हूँ, टेबल डिज़ाइन में जाता हूँ और यहाँ पर एक दूसरा टेबल मैं क्रिएट करता हूँ और वो टेबल मैं क्रिएट करता हूँ कैटेगरी के लिए। कैटेगरी में सिर्फ मुझे 2 चाहिए, बल्कि एक ही एट्रीब्यूट होता है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए मैं यहाँ पर एक प्राइमरी की लेता हूँ और एक दूसरा आपके पास एक होगा कैटेगरी ID और एक कैटेगरी नेम होगा। तो यहाँ पर मैं केट अंडरस्कोर ID लिखता हूँ, सही, ये ऑटोमेटिक होगा। और केट अंडरस्कोर नेम में लिखता हूँ, ये टेक्स्ट होगा। सो 2 एट्रीब्यूट्स इस टेबल के अंदर हैं, ये मैंने कर दिए। अब इसमें केट ID को एज अ प्राइमरी की मैं लेता हूँ, ये मैंने ले लिया है। अब कंट्रोल S करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ कैटेगरी, सही है। ये कैटेगरी टेबल यहाँ पर मैंने क्रिएट कर लिया है। उसके बाद एक और टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट में जाता हूँ, टेबल डिज़ाइन में जाता हूँ और ऑथर के लिए करता हूँ जो कि बुक्स ऑथर्स है, AUTHOR ऑथर अंडरस्कोर ID, सही है। ये ऑटो नंबर। इसके अलावा ऑथर नेम, ये टेक्स्ट हो गया। उसके अलावा कौन से मुल्क का है, तो ये टेक्स्ट हो गया। और इसके अलावा लाइफ स्टेटस में लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये ज़िंदा भी है कि नहीं मरा हुआ है, उसके बारे में लिखता हूँ। तो ये कुछ एट्रीब्यूट मैंने ऑथर के बारे में लिख दिए हैं। अब ऑथर ID को एज अ प्राइमरी की मैं लेता हूँ, ये मैंने प्राइमरी की ले लिया है और कंट्रोल S में करता हूँ। अब यहाँ पर इसका टेबल, इस टेबल का नाम मैं इसको ऑथर ही देता हूँ, ये मैंने नाम दे दिया है ऑथर, सही है।
ये मैंने ओके कर दिया। ये मैंने कितने टेबल, 3 टेबल बना लिए, अदर, कैटेगरी और स्टॉक। अभी मैं बुक की तरफ जाता हूँ और बुक कलेक्शन का एक टेबल बनाता हूँ। सो बुक कलेक्शन में यहाँ पर मैं लिखता हूँ बुक अंडरस्कोर आईडी, ये ऑटो नंबर। इसके अलावा बुक अंडरस्कोर नेम, ये टेक्स्ट। इसके अलावा अच्छा, इसके टेबल के साथ रिलेशनशिप होगी तो यहाँ पर आथर आईडी एज अ फॉरेन की, लेकिन यहाँ पर हम नंबर लेंगे, ऑटोमेटिक नहीं लेंगे। इसका जो है उसके साथ भी ताल्लुक़ होगा कैटेगरी वाले के साथ। सो कैट आईडी, ये भी नंबर लेता हूँ। इसके अलावा कि इस बुक में पेजेस कितने हैं, ये नंबर हो गया। और इसकी परचेज़ प्राइस क्या है, ये मैंने ये ले लिया है। प्राइस में करेंसी देता हूँ, सही है। यहाँ पर बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर आईडी, कैटेगरी आईडी और पेजेस और परचेज प्राइस ले लिया। बुक आईडी इस टेबल का क्या होगा, ये इज़ अ प्राइमरी की, मैं इसको लेता हूँ। यानी प्राइमरी की मैंने ले लिया है, कंट्रोल एस में कर लेता हूँ और इस टेबल का नाम मैं रखता हूँ बुक कलेक्शंस। बुक कलेक्शन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है, सही है। अब इसके बाद 2 टेबल और भी है, मेंबर्स और बुक इशू के लिए मैं बनाता हूँ। सो क्रिएट में जाता हूँ, देयर इज़ नो प्राइमरी की। अच्छा, मैंने ये तो ले लिया है। अच्छा, क्रिएट में जाता हूँ मैं, यहाँ पर एक नया टेबल क्रिएट करता हूँ। किसके लिए करता हूँ, मेंबर के लिए। तो मेंबर के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेंबर आईडी हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया। इसके अलावा मेंबर का नाम क्या है, मेंबर अंडरस्कोर नेम लिखता हूँ, ये टेक्स्ट हो गया। इसके अलावा मेंबरशिप की डेट क्या है, मेम अंडरस्कोर डेट लिखता हूँ, तो ये डेट एंड टाइम हो गया। इसके अलावा इसका एड्रेस क्या है, ये मेमो मैंने ले लिया है। और इसके अलावा इसका फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर क्या है, तो ये मैंने नंबर ले लिया है। सो मेम आईडी को मैं यहाँ से प्राइमरी की लेता हूँ और ये कंट्रोल एस करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ मेंबर टेबल, सही है। आखिरी टेबल अभी बनाने जा रहे हैं। मैं क्रिएट में जाता हूँ, टेबल डिज़ाइन है और यहाँ पर बुक इशू के लिए बना रहा हूँ। तो एक तो होगा इसका इशू अंडरस्कोर नंबर मैं लेता हूँ, ये ऑटोमेटिक होगा, सही। इसके अलावा इसकी बुक के साथ भी ताल्लुक़ होगी। सो मेरे ख्याल में मैंने कैपिटल में लिखा था बुक अंडरस्कोर आईडी, द फील्ड नेम हैव एंटर डज नॉट फॉलो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ऑब्जेक्ट नेमिंग रूल्स, ये हो गया। अच्छा, ये मैं करता हूँ बुक अंडरस्कोर आईडी, नंबर हो गया। इसके अलावा मैं कुछ और भी यहाँ पर बना, अच्छा ये बुक आईडी हो गई। इसके अलावा यहाँ पर मैं मेंबर आईडी, मैंने यहाँ पर टेबल में आपने ख्याल रखना होगा कि जिस तरीके से आपने उधर लिखा है उस तरीके से आप यहाँ लिखोगे, ये भी नंबर हो गया। इसके अलावा स्टाफ आईडी, ये नंबर हो गया। इसके अलावा इशू डेट, इशू अंडरस्कोर डेट, ये डेट एंड टाइम। इसके अलावा रिटर्न अंडरस्कोर डेट, ये हो गया। और इसके अलावा कि अगर इसने टाइम पे नहीं किया तो फिर इसको फ़ाइन भी किया जाएगा। तो करेंसी, यहाँ पर इशू नंबर को एज अ प्राइमरी की मैं लेता हूँ, ये प्राइमरी की, ये कंट्रोल एस में करता हूँ और इस टेबल का नाम मैं रखता हूँ बुक इशू, सही है। अब यहाँ पर मैंने कुछ टेबल बना दिए, वो आपके लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊँ। अतर के लिए मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें अतर की इंफॉर्मेशन होगी। बुक कलेक्शन के लिए जो में बुक की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होगी। बुक इशू के बारे में जो अभी हमने बनाया कि किस को ये बुक इशू हो चुकी है उसकी इंफॉर्मेशन होगी। कैटेगरी टेबल है, कैटेगरी में ये होगा कि किस किस्म की कैटेगरी के केबल है, सॉरी बुक्स है, आया ये कंप्यूटर साइंस के है, आया ये लिटरेचर है कि है, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होगी। इसमें मेंबर्स हैं जिनको बुक इशू किया जाता है उनकी इंफॉर्मेशन होगी और इसके अलावा स्टाफ की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर हमने टेबल को क्रिएट कर दिया, तकरीबन 6 टेबल हमने बना लिए हैं। अब इसके बाद जो ज़रूरी काम है वो ये है
कि हमने इन टेबल्स की रिलेशनशिप को क्रिएट करना है, कि हम किस तरीके से रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे इन टेबल्स के दरमियान। तो वो अभी हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर हम एक चीज़ कर रहे थे, हम फॉरेन की यूज़ कर रहे थे, और फॉरेन की का बेसिक मकसद यही होता है कि हम दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो रिलेशनशिप को क्रिएट करने का आसान तरीका है, आपने डेटाबेस टूल्स में आना है, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है, और उसमें से आपको ये आइकन नज़र आ रहा है रिलेशनशिप्स का। आपने इसी रिलेशनशिप्स पे क्लिक करनी है। यहाँ पर जिन टेबल्स की आप यहाँ पर रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो वहाँ पर आप क्लिक कर दो। मिसाल के तौर पर अतर, आप इसको ऐड कर दें। उसके बाद बुक कलेक्शन, आप इसको ऐड कर दें। उसके बाद बुक इशू, आप उसको ऐड कर दें। इसी तरीके से कैटेगरी है, इसको ऐड कर दें। मेंबर्स हैं, इसको ऐड कर दें। स्टॉप है, इसको ये स्टॉप है ऊपर ऐड कर दो। ये टेबल 1 हमारे पास नहीं है, पता नहीं किस तरीके से आए, ये मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, आपकी जितने भी टेबल्स थे वो तमाम के टेबल यहाँ पर आ गए हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं बुक कलेक्शन और अतर डेटा के दरमियान अतर का जो टेबल है उसकी रिलेशनशिप करना चाहता हूँ। तो बुक जो हमारे पास बुक कलेक्शन है, सही है, बुक कलेक्शन, इसमें एक बुक कलेक्शन यही है। आप यहाँ पर देख सकते हो अतर आईडी, यहाँ पर अतर में भी है और यहाँ पर भी अतर आईडी है। तो मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास अतर का टेबल है, इसमें से जो अतर आईडी है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ दूसरे टेबल में जो बुक कलेक्शन है इसके अतर आईडी के ऊपर मैं इसको छोड़ दूँगा। यहाँ पर खुद आ रहा है कि टेबल क्यूरी कौन सा टेबल, अतर का अतर आईडी और बुक कलेक्शन का अतर आईडी। क्या आप इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हो? यहाँ पर एक चीज़ है इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, आपने इस पर क्लिक करनी है। सही है, आपने इस पर कर लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने करना है कि क्रिएट का बटन जो है आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपने जब ये क्लिक कर दिया तो इन दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप आप देख सकते हो 1 to many रिलेशनशिप अतर और बुक्स के दरमियान बन गया है। अच्छा, ये तो एक रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद और भी हम यहाँ पर रिलेशनशिप ड्रा करेंगे तो वो किस तरीके से होगी। मिसाल के तौर पर वही सेम प्रोसीजर है, बुक कैटलॉग्स और जो हमारे पास बुक कलेक्शन है उनका हम देखते हैं। बुक कैटलॉग्स में आप कैटेगरी आईडी है और बुक कलेक्शन में देखिए ये आपके पास कैट आईडी है। तो यहाँ से जो कैट है आप इस दूसरे कैट पे ऊपर कर रख दे। सो कैटेगरी से कैटेगरी आईडी, बुक कलेक्शन से कैटेगरी आईडी, इन्फोर्स कर दे इसको और ये क्रिएट कर दे। तो इन दोनों टेबल के दरमियान भी रिलेशनशिप क्रिएट हो गई। आप नीचे देख सकते हो, ये देख सकते हो कैटेगरी की साइड से 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट हो गई। इसके अलावा मेंबर और बुक इशू के दरमियान में करना चाहता हूँ। यहाँ पर मेंबर आईडी है, यहाँ पर देखिए मेंबर आईडी है। तो यहाँ से मेंबर आईडी को उठाकर इस मेंबर आईडी के ऊपर मैं ड्रैग करता हूँ। वही इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कर दे, ये क्रिएट कर दे। क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब स्टॉप और बुक इशू के दरमियान में करना चाहता हूँ। सो यहाँ से स्टॉप आईडी ले ले और बुक इशू में स्टॉप आईडी के ऊपर रख दे। ये इन्फोर्स इंटीग्रिटी ये क्रिएट कर दे। तो इनके दरमियान भी रिलेशनशिप आप देख सकते हो ड्रा हो गई है। इसके अलावा और आपने ये किस बुनियाद पे करना है, आप यहाँ पर देखोगे कि कहाँ पर फॉरेन की मौजूद है। अब मैं यहाँ पर बुक कलेक्शन और बुक इशू के दरमियान करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर बुक आईडी है, यहाँ पर भी बुक आईडी है। तो यहाँ पर भी मैंने कर लिया, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कर लिया, क्रिएट कर लिया मैंने। ये रिलेशनशिप भी यहाँ पर बन गई है। मेरे ख्याल में और मज़ीद यहाँ पर किसी किस्म की और रिलेशनशिप मुझे नज़र नहीं आ रही। बुक कलेक्शन से भी हो गया, स्टॉप से भी हो गया। यहाँ पर देखिए कितने रिलेशनशिप हमने बना लिए हैं, 1 2 3 4 5। सो 5 रिलेशनशिप हमने बना ली हैं। ये 5 रिलेशनशिप हो गए। अब इसके बाद कंट्रोल एस करता हूँ मैं, इन्हें कंट्रोल एस कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। ये आपके सामने ये रिलेशनशिप अब यहाँ पर बन गए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करता हूँ, रिलेशनशिप बन गए हैं। अब उसके बाद हमारा जो काम है वो है कि हम इसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, यानी जो हमने टेबल बनाए थे उन टेबल में हमने अभी डेटा को स्टोर करना है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम आते हैं अतर टेबल की तरफ।
ऑथर टेबल पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ऑथर आईडी ऑटोमेटिक होगा। ये ऑथर नेम है, यहाँ पर ऑथर नेम में आपने मुख्तलिफ़ किस्म के नाम इंसर्ट करने हैं। वो किस तरीके से इंसर्ट करोगे आप देखिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ऑथर नेम है, यहाँ पर ऑथर नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कोई नाम डालता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया तारिक, सही है। कंट्री उसकी क्या है, सॉरी, यहाँ पर तारिक नाम मैंने इंटर कर दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। लाइव स्टेटस उसका ये है कि ये ज़िंदा है, सही है। दोबारा आता हूँ, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक नंबर खुद जनरेट हो रहा है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमरान, पाकिस्तान का है और अलाइव है। उसके अलावा मैं नाम लिखता हूँ विलियम्स का, WILLIA, विलियम्स वर्ड्सवर्थ। अच्छा, ये जो कॉलम है मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि इसमें से जो नाम है वो आपको पूरे नज़र आए, सही। विलियम्स वर्ड्सवर्थ है और ये फ्रांस का है, सही है, और ये मर चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो चौथा नंबर मेरे पास है, मैं लिखता हूँ पर्सी शेले। पर्सी शेले जो है वो जर्मनी का है, सही है। पर्सी शेले ये भी मर चुका है, डाइट। इसके बाद मैं लिखता हूँ वेल डोरेंट, वालडोरेंट। ये मैं लिखता हूँ, इसकी स्टेटस जो है मैं अलाउ रखता हूँ। ये 1 2 3 में थोड़ा सा ज़्यादा डाटा मैं डालता हूँ ताकि इस पे हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन फिर कर सकें। 6 नंबर पर शेक्सपियर में डालता हूँ। शेक्सपियर, ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेफोर्ड का है। राइट है। 7 नंबर पर मैं लिखता हूँ रसल को लेता हूँ मैं, ये इंग्लैंड का है। रसल इंग्लैंड का है, अलाउ है। रसल के बाद खलील जिब्रान का मैं नाम लिखता हूँ। खलील जिब्रान पाकिस्तान का है। खलील जिब्रान और डाइट हैं। उसके बाद चलो ये कुछ नाम लिख दिए हैं, कुछ और नाम लिखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अल्लामा इकबाल का नाम लिखता हूँ। अल्लामा इकबाल फ्रॉम पाकिस्तान और ये डाइट, सही है। ये मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको मैं बंद करता हूँ। ये टेबल कंट्रोल A4 भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको ख़त्म कर सकते हो, सही है। इसके अलावा भी मैं आता हूँ कैटेगरी के टेबल में। कैटेगरी नाम सिर्फ आपने देने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक कैटेगरी में नाम देता हूँ कंप्यूटर, दूसरे में देता हूँ इंग्लिश लिटरेचर LET बस लिखता हूँ, सही है। उर्दू लिटरेचर लिखता हूँ LIT।
इसके अलावा मैं यहाँ पर लिखता हूँ हिस्ट्री, सही है, फिलॉसफी लिखता हूँ, और मैथ्स लिखता हूँ, सही। बस ये कुछ कैटेगरीज मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब इसको भी कंट्रोल F4 करता हूँ, ये भी हो गया। इसके बाद मैं स्टाफ इंफॉर्मेशन की तरफ आता हूँ। यहाँ पर मैं स्टाफ इंफॉर्मेशन इंटर करता हूँ। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाम लिखता हूँ, हसन एक नाम है हमारे पास, सही है। तो मैं लिखता हूँ ये पेशावर का है, सही है। उसका फ़ोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिख दिया। अपॉइंटमेंट डेट उसकी क्या है, अपॉइंटमेंट डेट यहाँ से लिखते हैं। ये आपके पास बिल्ट इन टेबल है हमारे पास, टेबल हमारे पास है। यहाँ पर मैं अपॉइंटमेंट डेट देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी अपॉइंटमेंट डेट जो है जनवरी 2019, 10 जनवरी 2019 कर लेता हूँ। हसन हो गया। उसके बाद है अहमद, सही है। ये भी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर का है, सही है। इसका नंबर 765432 मैंने रख दिया। इसकी अपॉइंटमेंट डेट मैं रखता हूँ यहाँ पर, मैं पीछे जाता हूँ, इसकी अपॉइंटमेंट जो डेट है मैं इसको रखता हूँ 4 मई 2018 कर दिया। यहाँ पर एक और रिकॉर्ड करता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैद है, ये कराची का है, सही है। और इसका नंबर 65451 कर दिया मैंने। और इसके बाद इसकी अपॉइंटमेंट जो डेट है मैंने कर दिए है 16 अप्रैल, सही है। बस ये डेटा मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। ये कंट्रोल F4, इसको भी ख़त्म कर दिया। इसके अलावा जो मेरे पास टेबल है लाइब्रेरी की, मेंबर्स की, मैं उसकी तरफ आता हूँ। मेंबर में आता हूँ, मेंबर नेम क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल असद नाम है, सही है। मेंबरशिप डेट क्या है उसकी, मैं यहाँ से लिखता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मार्च 2021 उसकी है। एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल वो पेशावर का ही है, सही है। फ़ोन नंबर उसका ये मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद है साद, सही है। मेंबरशिप डेट उसकी क्या है, मैं इस मेंबरशिप डेट को लेके आता हूँ 3 दिसंबर कर दिया है, सही है। यही पेशावर का रहने वाला है। मोबाइल नंबर ये मैंने दे दिया उसको, सही है। एक तीसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पर मैं डालता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़हीर का मैं डालता हूँ। ये 2 मार्च, ये पेशावर का है। ये नंबर हो गया, ये डेटा कर दिया इंटर। और उसके बाद मैं कंट्रोल F4 करता हूँ, ये भी हो गया। उसके बाद 2 टेबल्स की डेटा मेरे ख्याल में रह गई हैं। एक है बुक कलेक्शंस, सो इसमें आता हूँ, बुक कनेक्शन में आता हूँ बुक नेम की तरफ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर एप्लीकेशन, सही है। मैं इस कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गई। ऑथर आईडी यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो 2 ऑथर आईडी हैं। और कैटेगरी आईडी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 कैटेगरी में हमने डाला था। पेजेस इसमें से तकरीबन 250 पेजेस है इसकी। और परचेज़ प्राइस इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल 150 रुपये है, सही है। दूसरी बुक यहाँ पर मैं लिखता हूँ विजुअल प्रोग्रामिंग। ये ऑथर आईडी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 लिखता हूँ, कैटेगरी आईडी 1 है। बुक्स पेजेस की तादाद 500 है, बुक की तादाद 300 रुपये है, सही है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर मैं लेके आता हूँ फ़िलासफ़ी को। यहाँ पर फ़िलासफ़ी की बुक है, फ़िलासफ़ी बेसिक रीडिंग, PHLOSOPHOI बेसिक रखता हूँ। ऑथर आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल इसके लिए मैं रखता हूँ
9 अब कैटेगरी आईडी की आती ज़रा यहाँ पर देखना पड़ेगा। फिलॉसफी की 5 थी, सही है। तो यहाँ पर मैं 5 रखता हूँ। इसमें बुक्स की तादाद 300 है और यहाँ पर इसकी जो किताब की कीमत है वो 230 है। बस यहाँ पर मैंने डेटा ख़त्म कर लिया, कंट्रोल F4। अब आखिरी टेबल की तरफ मैं आता हूँ। आखिरी टेबल हमारे पास कहाँ कौन सा वाला है? बुक कलेक्शन भी हो गया। और उसके बाद है बुक इशू। सो बुक इशू की तरफ मैं आता हूँ। इशू नंबर ये खुद जनरेट कर देगा। बुक आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल बुक आईडी नंबर 3 यहाँ से हो चुका है। कौन सा मेंबर इसको लेके गया है? फॉर एग्ज़ाम्पल मेंबर नंबर 2 वो लेके गया है। कौन से स्टाफ से लेके गए? फॉर एग्ज़ाम्पल स्टाफ में से जो दूसरे नंबर पर था उसको कौन से डेट पे ये इशू हो चुका है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार ये 4 मार्च को इशू हो चुका है और उसकी रिटर्न डेट जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 अप्रैल था, लेकिन इस पे जुर्माना फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि यार 50 रुपये जुर्माना है, सही है। इसके अलावा बुक आईडी दूसरा मैं लेता हूँ। बुक आईडी 2 जो है मेंबर आईडी 3 लेके गया है, 3 था कि नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लिखता हूँ। स्टाफ आईडी 1 से लेके गया था। तारीख़ क्या है? यहाँ से मैं तारीख़ देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फरवरी 11 फरवरी को, और इसकी जो रिटर्न डेट थी वो मार्च थी, 17 मार्च थी। जुर्माना इस पे मैं लिखता हूँ 120 रुपये, सही है। ये हो गया। अब ये कंट्रोल F4 यहाँ पर आज तक जो हमने पढ़ लिया, यहाँ पर इसमें हमने बुक को जो टेबल थे उसको क्रिएट कर लिया। उस टेबल की जो फॉरेन की थी, प्राइमरी की थी, उसकी बेस पर उसकी रिलेशनशिप को क्रिएट कर दिया। और उसके बाद जो हमारे पास बुक्स थी टेबल्स थी, उन टेबल्स की हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर दी। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम फिर फॉर्म्स बनाएंगे। वो किस तरीके से बनाए जाते हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट जो लेक्चर है वहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।